कोरोना के संक्रमण काल के बाद अब दूसरी मार बाढ़ के रूप में झेलनी पड़ रही है वाराणसी में घाट किनारे नाविकों को। और इस समय वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर हम मौजूद हैं। देख सकते हैं कि जो नाविक है वो बाढ़ की वजह से नावों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। नावों को एक जगह से हटाकर दूसरे ऊंचे जगह पर ले जाने की जो हमेशा की हर साल की जो उनकी मेहनत होती है वो कर रहे हैं। पूरी तरह से नावों के जो चप्पू हैं वो थमे हुए हैं। नौका संचालन चूँकि लॉकडाउन में रुका हुआ था वो अभी भी उसी तरह रुका हुआ है। नौका संचालन पर पूरी तरह से रोक लगी है। और अब दूसरी जो दोहरी मार इन नाविकों को झेलनी पड़ रही है वो अब बाढ़ के बढ़ते हालात को देखते हुए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये लॉकडाउन का वक्त बीत रहा है और अब आप बाढ़ से जूझेंगे तो कितनी दिक्कत आएगी। दिक्कत तो बहुत आएगी। और अभी जब से ये महामारी कोरोना आया है तब से विगत 90 दिनों हो गए होंगे हमारी रोजी रोटी बंद है। और सरकार की तरफ से हमें अभी तक कोई भी विशेष सहयोग नहीं मिला है। और हम लोगों के नाव भी आप देख रहे हैं कि बंद पड़े हैं। हम लोग लगातार सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कम से कम अभी भी पानी बढ़ने में करीब 1 महीना बचा हुआ है तो अभी भी हम लोगों के अगर वो जो भी दिशा अनुसार पालन कर दे तो हम लोग अभी रोजी रोटी का सहारा हो जाएगा। जीविका पालन का अगर चालू कर देंगे तो हमारे समाज को कुछ लाभ हो जाएगा। तो आने वाले समय में अभी बरसात भी सर पे है तो हर साल 2 महीना तो ऐसे ही हम लोगों का जो है नावें बंद रहती हैं। तो इस समय हमारी समाज का स्थिति बहुत ही दैनिक हो गई है। लोग मजबूर हो गए हैं दूसरे काम करने में। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दूसरे का जाके घर में काम कर रहा है। और जो लोगों के पास जो भी बचा कुचा पूंजी था वो अब ख़त्म हो चुका है। और कुछ लोग तो इतने तक मजबूर हो गए हैं कि वो जो अपने घर में अपने घर के जो जेवरात हैं जो रकम है वो उसको बेच के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। महिलाएं जो हैं इनका कहना है कि घर के जेवरों को बेच चुकी हैं और 3 महीने तक नौका संचालन लॉकडाउन के चलते जो रोक लगी थी वो रोका गया था। और अब 2 महीने जो बाढ़ का वक्त है वो काटना बड़ा ही मुश्किल होगा। कितने लोग आप लोग नाविक समाज से बनारस में जुड़े हैं, कितना परिवार इस पे आश्रित है, रोजी रोटी कितने घरों की चलती है? जहाँ तक नौकायन की बात है तो हमारी 2,500 से 3,000 नौकाएँ हैं जिसमें लगभग 10,000 लोग काम करते हैं, जिससे हमारे कम से कम 50,000 लोगों का भरण पोषण होता है। और लॉकडाउन से तो समझ लीजिए इस समय स्थिति हमारी देखी जाए तो अति दयनीय हो गई है, क्योंकि लोगों के पास जो भी बचत के रखे थे, गहना वगैरह रखे थे, उन सारे चीज़ों को लोग या तो बेच दिए या तो गिरवी रख के अपना भरण पोषण किए हैं। ये बताइए, जो गरीबों के लिए तमाम योजनाएं थीं, चाहे वो राशन कार्ड बनने से लेकर निराश्रितों को भोजन या खाने के पैकेट देने या राशन या देने की जो बातें थीं, जो लोगों को बटा भी, तो क्या वो नाविक समाज तक नहीं पहुंच पाया या कुछ अलग से आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक बांटने की बात है तो एक सामूहिक रूप से जो भी बटा हो, लेकिन स्पेशली हम नाविकों के लिए तो कुछ नहीं आया है। हमारी रोजी रोटी बंद है तो स्पेशल सरकार को हम लोग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। और हमें तो जो बीत गया उस पे नहीं, आने वाले समय को लेके काफ़ी चिंता है, क्योंकि दोहरी मार अब हमको झेलनी पड़ सकती है। अभी भी हमारे पास समय है महीना भर। अगर 1 महीना के लिए सरकार हमें थोड़ी सी भी छूट दे देती है और उनका जो भी दिशा निर्देश है उसके निर्देश को पालन करते हुए हम लोग अपनी नाव चला के आने वाले जो समस्या का कुछ तो हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं। नहीं तो दिन वो हो जाएगा। अब तो क्योंकि लोगों के पास गहने भी नहीं बचे, उसको भी बेच चुके हैं। आने वाले समय में लोग के पास क्या रास्ता रहेगा हमारे समझ से परे है। और बढ़ती बाढ़ की रफ्तार के साथ यहाँ नाविकों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। एक नज़ारा दिखाना चाहेंगे जो गंगा का है। यहाँ जलकुंभियाँ आ चुकी हैं, नावें रुकी पड़ी हैं और अभी तक तो लॉकडाउन के चलते नावों का संचालन पूरी तरह से रोका गया था। तो अब ये चाह कर भी अगर नावों का संचालन खोला जाता है या छूट मिलती है तो चाह कर भी ये नाविक अब नाव नहीं चला सकते हैं, क्योंकि बाढ़ बढ़ता चला जा रहा है। क्या लग रहा है कि अगर कुछ मदद मिल जाए तो उससे बहुत राहत मिलेगी? मेरा नाम शंभूनाथ माझी, मैं समाज सेवक हूँ। राजघाट से लेकर अस्सी घाट तक तो अभी जो ये महामारी चल रही है कोविड-19, उसकी वजह से सुरक्षा को देखते हुए पूरी रोक दिया गया है। और अभी तो पानी बढ़ने में करीब 1 महीना समय लगेगा। तो जो हमारे जिलाधिकारी हैं और हमारे कमिश्नर साहब हैं,
अगर हम लोग को अगर 1 महीने की भी छूट दे देंगे तो हम लोग अपना कुछ पैसे कमा कर रख लेंगे। जब बाढ़ का समय, जब बाढ़ का सीजन आएगा तो उसी में हम लोग अपना भरण पोषण कर लेंगे, अपने परिवार को दे सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं। तो जिलाधिकारी महोदय साहब से मेरा अनुरोध है और निवेदन है कि वो हम लोग को भी खाने का जरिया चालू कर दें। जैसे कि गाड़ी घोड़ा चल रहा है, रोड पे दुकानें खुल रही हैं, इलाहाबाद में नाव चालू हो गया है, इलाहाबाद में कि मल्लाहों को बुलाकर वहाँ पे मीटिंग किया गया, 5 आदमी का परमिशन दिया गया चलाने के लिए। तो हम लोग भी बनारस में हम लोग भी नाविक हैं, हम लोग को भी थोड़ा सुविधा दिया जाए। जैसे हम उनके आदेश का पालन करेंगे और जो भी मास्क और जो भी सैनिटाइज़र है उसका भी उपयोग करेंगे। तो ये थे वाराणसी के नाविक जो चाहते हैं कि कम से कम अभी जो बाढ़ आने वाली है, बाढ़ की विभीषिका से इनको रूबरू होना पड़ेगा, उसमें 1 महीने का वक्त है और इसी 1 महीने के वक्त इनको रोजी रोटी के लिए वक्त मिल जाए, ताकि ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो बाकी दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए आगे का जो इनका वक्त है काफ़ी जो बुरा बीतता है बाढ़ के दौरान, उसके लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकें। 1 महीने का वक्त इनको छूट के लिए मिलना बहुत ज़रूरी है।